जय हिंद मित्रों। सोनभद्र में 14 जुलाई को एक अत्यंत ही शर्मनाक घटना घटित हुई थी, जो खलियारी में, जो रायपुर थाना अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणांचल जनपद है सोनभद्र, और सोनभद्र मुख्यालय से पूर्वी हिस्सा जो बिहार से लगा हुआ है, और बिहार और सोनभद्र के बीच में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में प्रतिष्ठित दो प्रमुख समाचार पत्र दैनिक जागरण और अमर उजाला, दैनिक जागरण के आदरणीय श्री श्याम सुंदर पांडे जी और अमर उजाला के आदरणीय श्री विजय शंकर पांडे जी के ऊपर 14 जुलाई की शाम को प्राणघातक हमला होता है, गोली चलाई जाती है। ईश्वर की कृपा थी, लोगों का इनके साथ स्नेह प्यार और दुआएं थी, जिसकी वजह से लोग बच गए। गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज उपचार अब भी चल रहा है। हम इस संदर्भ में सबसे पहले दैनिक जागरण के जो पत्रकार हैं श्याम सुंदर पांडे जी, उनसे बात करेंगे। हम बता दूं कि इसी के साथ साथ जो विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों में अत्यधिक सक्रिय रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत जी हैं, जिनकी काफी पैनी निगाहें रहती हैं। चाहे जो कोई भी हो, अगर गलत करता है तो सार्थक प्रतिरोध करते हैं। जब तक परिणाम नहीं निकल आता तब तक उस मुहिम में लगे रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत जी का हम स्वागत करता हूँ। श्याम सुंदर पांडे जी और विजय शंकर पांडे जी के शीघ्र स्वास्थ्य की ईश्वर से हम कामना करते हैं। और हम सबसे पहले चाहेंगे दैनिक जागरण के पत्रकार आदरणीय श्री श्याम सुंदर पांडे जी से कि आदरणीय पांडे जी, आप हमको बताएं कि 14 जुलाई की शाम लगभग 8, साढ़े 8 बजे जो घटना, 8:30 बजे, हाँ 8:30 बजे, तो वह क्या हुई थी और कैसे हुई थी, इसके बारे में हमें बताएं। भाई साहब को नमस्कार। जी जी। और ये हम लोगों का जो क्षेत्र रहा है थोड़ा परिचित करा दें आपसे। जी जी। कि 80 के दशक से लेकर के, जी जी, 80 कह लीजिए 70 के दशक से ही। जी जी। और उस समय 10 सरगनाओं का हम लोगों का क्षेत्र रहा, पीड़ित रहा क्षेत्र। जी जी। उसके बाद 80 के लगभग उनका जो सफाया हुआ, तो फिर नक्सलवाद शुरू हो गया। जी जी। नक्सलवाद का 2010 तक चला, वो भी खत्म हो गया। जी। उसके बाद अपहरणकर्ताओं का जो है कि गिरोह चला, जी। वह भी 2-4 साल चला, वो भी खत्म हो गया। बड़ी अमन चैन और शांति थी वर्तमान सरकार में। जी जी। हम लोग रोज की भांति 8-9 बजे तक बाजार में रहते ही थे। जी। शाम के टाइम अक्सर हम लोग सभी पत्रकार आपस में बैठ करके जी। हाल चाल क्षेत्र के कुशला क्षमा करते थे कि जो भी घटना दुर्घटना हो, आपस में छुट्टी हो तो थोड़ा सा चर्चा हो जाए। जी जी। उसी के दौरान हम लोग खलियारी बाजार में इंडियन बैंक के ठीक सामने जी जी। पांडे मिष्ठान भंडार है, उन्हीं के दुकान के मैंने बाहर ही कुर्सी लगी थी, वहीं पे हम लोग बैठे थे। जी जी। हम थे, अमर उजाला के पत्रकार विजय शंकर पांडे जी थे, सहारा के पत्रकार रामसूरत गुप्ता जी थे। तीनों लोग हम लोग बैठे थे। जी जी। आपस में चर्चा पर चर्चा हो रही थी कि करीब 8, साढ़े 8 बजे जी। अज्ञात बदमाश रावतगंज की तरफ से आए। जी जी। और विजय शंकर चूंकि पहले बैठे थे पश्चिम साइड में, जी जी। हम पूरब साइड में बैठे थे, रामसूरत जी उत्तर साइड में सीधे बैठे थे। जी जी। तो पश्चिम साइड से आए चूंकि, तो पश्चिम साइड से ही विजय शंकर पांडे पे फायरिंग कर दी है। जी जी। तो इनको पहली गोली लग गई सर में। जी। मैंने बहुत अंदर नहीं घुसी थी, सिर उर में नहीं घुसी थी, बरौनी के साइड से लगते हुए गोली निकल गई। जी जी। तो गोली की आवाज चूंकि ऐसी थी चिट टाइप की, जी तो जी। हमें तो एहसास ही नहीं हुआ कि ये गोली है। जी जी। जी तब तक से दूसरी गोली चली। जी। जी। अब वो किधर गई उसको पता नहीं चला, लेकिन हम लोगों के बगल में जैसे सलाई का काटी हम लोग बांटते हैं तो छिटक के दूसरे तरफ जलता है, वैसा महसूस हुआ। जी जी। जी। तो विजय शंकर पांडे जी को गोली लग गई थी सर में बरौनी के यहाँ। जी। इनका जलन सब शुरू हुआ, तो इन्होंने कहा कि अरे बाप रे, गोली चलाओ थोमसन का थोमसन, तो भागे लगना। जी जी। जी जी। जब भागने लगे तो तीसरा गोली चली, तो उनके जी। पैर में लगता है लगी। तो जी। कह रहे हैं कि अरे बाप रे, अरे बाप, जैसे नहीं चोट लगता है तो लोग जी करते जी। हैं। जी जी। जी।
उसके बाद गोली का नाम सुन के हम भी भागने का प्रयास किए। जी 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 अभी बैठे थे तब तक दाहिने हाथ में हमें गोली मार दी गई और हमलावर मोटरसाइकिल से थे, मोटरसाइकिल चल रही थी और गोली मार रहे थे। जी जी यह भी नहीं था कि तड़ाए मार के चल गए, बहुत बाकायदे निशाना दगा दगा के मारते थे। जी 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 जब गोली हमें लगी बाह में दाहिने हाथ में, जी तो हम जी भी भागने का पूरा भरपूर प्रयास करने लगे। तब तक से हमारे बाएं हाथ में एक गोली मार दिए, चौथी गोली। जी जी जब हम अंदर घुस गए तो जी पांचवी गोली बजी, लेकिन वो किधर गई हमें पता नहीं चला। जी 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 उसके बाद हम लोग दुकान में दोनों लोग अंदर घुस गए तो वहाँ पे विजय शंकर पांडे जी अपना सर पटक के नीचे पकड़ के नीचे गिर गए। जी 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 और घटना स्थल के अगल बगल कम से कम 2 दर्जन के करीब लोग थे। जी जी जैसे ही वो सब हमलावर उधर गए, हम लोग अंदर घुसे, तुरंत वहाँ पे 15-20 की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तो हमारा खून, चूंकि हम रोशनी में थे, जी दोनों हाथ से खून बह रहा था, तो लोगों ने हमें पकड़ने का प्रयास किया, जबकि हम गिरे उरे नहीं थे, खड़े थे। जी जी उसके बाद हमने लोगों से कहा कि हमको छोड़िए आप लोग, लड्डू भैया, विजय शंकर उस लड्डू पांडे नाम है उनका, जी लड्डू जी भैया को देखिए, वो उनके सर में गोली लगी है। जी 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 तो लोग उनको गए पकड़ने, मैंने उठा करके इधर ले आए रोड जी पे। जी तब तक से हमारा चूंकि बहुत तेज रक्तस्राव हो रहा था, जी हमें मेडिसिन की जरूरत थी। जी तो जी कुछ लोग युवा साथी हमारे पास आए, कहे कि भैया भैया यहाँ पर हम जाते हैं, पीछा करे। हम कहे यार ऐसा मत करो मेरे भाई, पहले हमें मेडिसिन की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी जी तो हमें एक साथी ने मोटरसाइकिल पे, हमारे ही मोटरसाइकिल पे बैठा के लेकर के वहीनी के लिए भागा। जी जी बीच में पूर्वांचल प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष हैं विनय पांडे जी, जी वो मिल गए अपने 4 चक्का गाड़ी से। तो उनको रुकवाए, हमने कहा हमें विनय गोली मार दिए हैं सब, और वहीनी ले चलिए। तो वहीनी ले गए, वहीनी से हम लोग का रेफर हो गया ट्रामा सेंटर। जी जी हम लोग ट्रामा सेंटर गए। जी वहां से आने के बाद जी हम लोगों से पुलिस ने पूछी कि भाई किसी से दुश्मनी या कुछ बताइए। तो भाई हम, क्योंकि हमारा ऐसा नेचर रहा है कि प्रतिष्ठित अखबार में मैं 20 साल से ऊपर हो गया हमको रहे। जी जी आप खुद अनुभव किए होंगे कि जी जी कभी भी राजनीतिक तौर पे या गोलबंदी तौर पे अगर कोई भी उस तरह का रिपोर्टर काम करता है, तो ऊपर भी लोग बैठे रहते हैं, देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जी जी लिप्त पाते हैं तो कार्रवाई करके गलत बाहर कर देते हैं। जी जी लेकिन सभी प्रतिष्ठाओं को हमने ध्यान में रखते हुए आम जनमानस में भी अपने आप को बनाए रखा। जी 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 आज तक कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने किसी का जमीन जायदाद लूटा है, हमने किसी के बहू बेटी के साथ खिलवाड़ किया है, जी हमने किसी को बेवजह को सताया है। पुलिस भी पूरी इंक्वायरी कर ली, जी 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 पुलिस भी इंक्वायरी कर ली। जी इसके बाद भी और लड्डू भाई अपना बात बताए, जो भी अनुमानित था, जो भी उठा। लेकिन इसमें सच कहिए तो घटनाक्रम में शुरू से ही जी जी घटना को मोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया। जी जी क्योंकि हम लोगों के थाना क्षेत्र में, मैंने थाने में रायपुर में जी जी एक एसआई थे, शशि भूषण यादव उनका नाम है। जी जी वो वर्तमान में एसओजी प्रभारी बने थे। जी जी इस मामले में उनका जो है कि लगा दिया गया था एसओजी टीम को। जी जी उन्होंने कप्तान साहब को बहुत ज्यादा डाइवर्ट किया, मामलों को इतना घुमा फिरा के उनके साथ प्रस्तुत किया कि कप्तान साहब को भी लगा कि यह जो है कि कोई साजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, बल्कि कहीं दूसरे ढंग के ये मामला है। जी जी जैसा कि हमें जो सुनने में आया, कुछ लोगों ने बताया, हम के लिए भाई जो भी होगा जांच होगा तो सामने आ जाएगा। जी 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 लेकिन 28 तारीख, उसके बाद देखिए 28 तारीख को, 28 जुलाई को, जी जी 28 जुलाई को हमको और विजय शंकर पांडे को इंस्पेक्टर रायपुर जी फोन करते हैं कि सीओ साहब याद कर रहे हैं, पन्नूगंज थाने पर आप लोग आ जाइए। हम दोनों लोग गए वहाँ। जी वहाँ जाने पर हाल चाल हुआ, घटनाक्रम का उन्होंने पूछा। उसके बाद पूछा कि मोबाइल लिए हैं तो दे दीजिए। मोबाइल ले लिए। जी हमसे पूछे तो हम कहे भाई हमारा तो दोनों हाथ नहीं काम कर रहा है, तो हम मोबाइल का करेंगे, हम नहीं लिए हैं। मोबाइल लेने के बाद उन्होंने 2 मिनट के बाद तुरंत हथकड़ी लगाए हुए एक युवक को हम लोगों के सामने ले आए। वो युवक आया तो बताया गया कि यही है जो गोली मारा है, पकड़े हैं हम लोग। तो पूछे सीओ साहब कि क्यों भी इन लोगों को पहचान रहे हो? तो वो हमको कहा कि इनको पहचान रहे हैं, मैं जहाँ गोली मारा हूँ वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे। फिर सीओ साहब ने कहा कि अबे क्यों गोली मारे उनको, इन लोगों को? तो उसने कहा कि सर हम और कृष्णा यादव वहीनी से दारू पी के आ रहे थे। घटना स्थल से 200-300 मीटर पहले, यानी 2 अंडे की दुकान है,
उसी जगह बीच रोड पे एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग मोटे मोटे थे, जा रहे थे, हम लोगों को गाली दिए। तो हम लोग पूछे क्यों गाली दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भोसड़ी वाले बिहारी भाग जाओ, नहीं तो पुलिस बुला करके इतना मार मरवाऊंगा कि ठीक हो जाओगे। जी जी जी। तो हम लोग वहाँ से खलियारी चले आए। जी जी। खलियारी आने पर ये लगा हम लोगों को जी जी। कि साला गाली कैसे कौन दे दिया, चलो देखते हैं। तो फिर हम लोग गए, उसको देखते देखते रायपुर थाना मोड़ तक। जी जी। नहीं पता चला तो हम लोग वापस आ रहे थे। जी तो जहाँ ये लोग बैठे थे उसके पहले कृष्णा यादव ने कहा कि यही मोटा वाला लगता है बैठा है, ये मारो गोली इन्हीं को। तो हम गोली मारने लगे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, मोटे मोटे 3 लोग थे सांवले रंग के, तो हमको तो तुम पहले बता दिए कि हम देखे जहाँ गोली मार रहे थे। हम वास्तव में हम तो सोलर लाइट के नीचे थे, दिख रहा था, सामने था। तो हम तो दुबले पतले थे मेरे भाई, हमको क्यों गोलियां मारे। तो कहा कि शराब पिए थे, नशे में थे, ज्यादा शराब पी लिए थे हम लोग, हमें समझ में नहीं आया और आपको लग गया। हम कहे शराब पीने में जो शराब पीता है ज्यादा, उससे पैजामा का नाड़ा भी नहीं बंध पाता है, चैन नहीं खुल पाता है पेशाब करने के लिए, और तुम पिस्टल का टैगर कैसे दबा दिए। नहीं हम दबा दिए, यानी एक तरह से मनगढ़ंत कहानी उसने बताया। एक ही और पांडे जी बताएं कि जो आपने अभी एक नई चीज बताई कि सीओ ने मोबाइल आप लोगों का अपने पास ले लिया जी, तो इसके पीछे मकसद क्या उनका रहा होगा, ऐसा उन्होंने क्यों किया? मकसद यह है कि पूरी की पूरी ये कहानी पुलिस द्वारा गढ़ी गई है, अपनी साख और अपने वर्दी पे जो दाग लगा है जी जी बचाने के लिए। क्योंकि ये घटना जो हुआ है, मात्र इसको खलियारी बाजार से निकले हैं 10 मिनट भी नहीं बीता है। जी जी। एसओ के निकलने के बाद ही घटना हुआ है। जी जी। तो अगर किसी अन्य एजेंसी से जांच होती है, उनको डर है कि किसी अन्य एजेंसी से अगर जांच होती है जी जी तो मामला यह जो है कहीं अलग न मोड़ ले ले। जी जी जी। क्योंकि इस घटनाक्रम में मैंने अगर वास्तव में जांच होगा तो बहुत लोग इसमें शामिल हैं। जी जी। हम हाँ श्याम सुंदर जी, आपसे फिर हम बात करेंगे क्योंकि विजय विनीत जी भी लाइन पर हैं और विजय शंकर जी भी हैं। आदरणीय विजय शंकर जी, आप हमको ये बताएं जी भैया, 14 को क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या लगा कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, बताएं। वही हम लोग बैठे थे जो बताएं, हमारे छोटे भाई श्याम सुंदर भाई। जी 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 जी, वही कहानी है, सेम टू सेम वही चीज हम लोग बैठे थे, वही है। जी जी जी। तीनों लोग बैठे थे हम लोग, श्याम सुंदर भाई और राम सूरत गुप्ता जी जी रायपुर सहारा के, हम बैठे थे आपस में, हम लोग वार्ता कर रहे थे। जी जी जी। और अचानक आए और वो श्याम सुंदर भाई जो बता रहे हैं जी कि जी हम बैठे थे सामने, आचार्य जी भी, राम सूरत गुप्ता जी 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 वो बैठे थे पीछे, हम ऐसे बैठे थे। जी तो जी गोली जो है हमको ही, पहली जो गोली है जी जी मतलब जो है पीछे से ही मारते आए, जी जी पीछे से गोली मारते हुए मारते मारते आगे बढ़े हैं। तो जी एक गोली जो है हमारे जो है लगी सर पे, जी जी सर पे जो है लग करके, और जो है आँख का जो बरौनी होता है जी जी उसको छेदते हुए निकल गई। जी 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 तो जी पहले से तो हम लोगों को कोई जो है मालूम नहीं था जी 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 क्या चल रहा है, हम लोगों को मारने या जो है मरवाने के लिए क्या षड्यंत्र है, जी जी क्या साजिश है, ये तो हम लोगों को पहले से मालूम था नहीं। जी जी। हाँ, वो जो है हम 5 मिनट पहले जी जी राम सुंदर भाई और आचार्य जी और हिंदुस्तान के जो है पत्रकार हैं जी कुंज जी बिहारी यादव, जी जी 3 लोग पहले से मौजूद थे। जी 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 और 8:20 पर मैं वहाँ पहुँचा हूँ जी उस जी स्थान पे। जी जी तो जिस कुर्सी पर जो है कुंज बिहारी यादव बैठे थे, जी जी तो वह जो है हमको देखा और श्याम सुंदर भाई ने कहा कि अरे भाई साहब आगे उनकी इज्जत करो। जी 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 तो छोड़ दिया कुर्सी और उसी कुर्सी पर हम जो है जी 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 जो बैठ गए। जी जी और 5 मिनट हम लोगों में जो है हंसी, वो रात को चाहे कभी भी जब समय मिलता है तो जितने पत्रकार बंधु हैं जी जी जुड़ जाते हैं एक जगह कि भाई क्या समस्या है, क्या जी नहीं है, कैसे खबर को दिया जाए, क्या किया जाए। जी रोजमर्रा कभी कभार हम लोग, नहीं तो ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है कि इकट्ठा ना हो, एकत्रित ना हो हम लोग। और स्वाभाविक है, समाचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के बारे में जी जी, वही बात है। अब यही गब सब, और वही कुंज बिहारी बीच में जब हम कुर्सी पर बैठ गए तो वही हम लोगों की जो मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी थी, जी जी, उसी पर वो बैठ गया। बैठने के बाद बोला कि भैया हम जा रहे हैं और हमारे जो है बच्ची का तबीयत खराब है, हम जो है मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं, हम दवाई लेकर के आ रहे हैं। जी जी जी।
सर जी वो 5 मिनट भी जो है नहीं गुजरा होगा, वो मेडिकल स्टोर पर गया कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जी जी जी। और ये पीछे से जो है जिसको हमला करना था, हमलावर जी जी पीछे से दम जो है मोटरसाइकिल चल रही है, पीछे से जो है पहला फायर हमारे सर पर ही किया। जी जी जी। पहला जब गोली हमारे जो है सर पे लगी तो हमने कहा कि ओ ये तो पहली गोली जो है ठीक से, क्योंकि उसमें लगा था साइलेंसर वाला जो है कगला पिस्टल था। जी 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 जी, साइलेंसर युक्त पिस्टल था सर। हाँ, ये तो श्याम सुंदर जी ने भी बताया कि जो आवाज हुई तो उससे। जी जी, जो श्याम सुंदर भाई बताए वही चीज है, हर चीज है। हाँ जी 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 जी, सेम टू सेम वही है। जी जी। और जो पूछना है? हाँ नहीं, उसमें ये बताएं कि जैसे एक बात आई कि सीओ के यहाँ गए आप लोग, तो सीओ ने आप लोगों का मोबाइल रखवा लिया। जी जी, रखवा लिए। हमने कहा कि रख लीजिए। अब नहीं उनको संदेह था कि कहीं ये लोग कुछ फोटो न खींच लें, वो न कर लें, रिकॉर्डिंग न कर लें। जी जी क्योंकि सब लिप्त हैं। जी मैं जी बता रहा हूँ भैया कि जो है पुलिस एक सच को छिपाने के लिए कितना झूठ बोली है। अब जी देखिए, मैं बता रहा हूँ 28 की हम लोग वहाँ हैं, पहुँचे हैं थाने पर। जी जी हम लोगों के सामने उसको जो अपराधी को लाया गया, जी मनगढ़ंत कहानी, और 29 को जो है दिखाया गया, जानते हैं कहाँ? तो वह दरमा मोड़ पे। जी 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 गिरफ्तारी कहाँ दिखाया जा रहा है? दरमा मोड़ पे। जी कहाँ जी का रहने वाला? जी 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 चांद थाने पे। रुको, गिरफ्तारी करके एसओजी टीम लाई। हाँ लेकिन उस जो प्रेस नोट जारी हुआ उसमें गिरफ्तारी में एसओजी टीम का नाम ही गायब। जी 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 अब उसमें इंस्पेक्टर को दिखाया जा रहा है रायपुर। जी जी जी। और तो इंस्पेक्टर इसमें इतना गलती किया है भैया जी, जी जी आदमी चौबे जी। जी जी जब आप सोचिए कि घटना हम लोगों का हुआ, हम लोग ट्रामा सेंटर गए, एक दिन के बाद दूसरे दिन उसके जो हमलावर है जी वहाँ तक पुलिस मने पहुँच गई। पता नहीं कैसे पहुंची है भाई, पुलिस समझे हम उनके जांच एजेंसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन उसके बाप और भाई को कहाँ सवाल उठाएंगे? क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? साफ जी सुथरा वो लोग काम ही नहीं किए हैं। जी जी बाप और भाई को उठा लाए एसओ साहब, जी जी और मोटरसाइकिल मालिक को भी उठा लाए 2 दिन बाद। जी जी तो कुछ मैंने जो ऊपर कैमूर क्षेत्र में घटनाएं होती हैं, जी जी तो उसमें जो अगुआ लोग बनते हैं, बिचौलिया करते हैं, जी जी वो लोग आ गए अगुवाई करने थाना अध्यक्ष के यहाँ। जी 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 और उन लोगों की अगुआ गर्दी में थाना अध्यक्ष ने उसके बाप भाई को छोड़ दिया, जी मोटरसाइकिल का जो मालिक है उसको छोड़ दिया, जी और इसको लालीपाप लोगों ने दिया कि कल सुबह हम लोग लेकर के आ रहे हैं कृष्णा यादव को। जी। अच्छा, लोग इधर से जी जी। अब चूंकि पूरे घटनाक्रम पर एक सार संक्षिप्त चर्चा हो गई, हम अब चाहेंगे आदरणीय विजय बेनी जी से कि विजय बेनी जी, आप पूरे घटनाक्रम पर प्रारंभ से ही अपनी निगाहें रखे हुए हैं, घटनाक्रम बदलते घटनाक्रम पे आप ये बताएं कि जो सारा संदर्भ श्याम सुंदर पांडे जी ने, विजय शंकर पांडे जी ने बताया, और आपका इस संदर्भ में क्या आप अपना वो रखते हैं, विचार रखते हैं कि किस तरह की गतिविधियां हुई और अभी किस तरह से हो रही हैं और आगे किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं? आदरणीय विजय विनीत जी। जी, हम तो उस दिन 14 जुलाई को खलियारी में ही थे। जी जी। खलियारी से 3 किलोमीटर दूर एक बनदेवी का स्थान है, वहीं पर भंडारा का आयोजन था। हम सुबह 9 बजे ही पहुंच गए थे। जी जी। और सुंदर से भी बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि हम आधे घंटे में आ रहे हैं, फिलहाल वो किसी कारण बस नहीं आ पाए। जी जी। और मैं जब 4-5 बजे वहां से निकला तो वो वहां पहुंचे। उसके बाद वो बाइक में आए और उसके घटना के अगली मतलब घटना होने के 1 घंटे के भीतर ही पुलिस को पता चल गया कि हमलावर कौन है। जी जी। और कृष्णा यादव जो पुलिस के द्वारा मुख्य शूटर बताया जा रहा है, जी, उसकी तमाम रिश्तेदारियां खलियारी के अगल बगल में। जी जी। और उसके अलावा पुलिस जब पकड़ कर लाती है उसके बाप को और उसके भाई को, जी जी, तो खलियारी क्षेत्र के 3-4 जो प्रभावी सजातीय नेता हैं उसकी बिरादरी के, कृष्णा यादव के, जी जी, वह थाने पर आते हैं, कई दिन पैरवी करते हैं। जी जी। और पता नहीं किन कारणों से रायपुर एसओ द्वारा जी जी उसके बाप और भाई को छोड़ दिया जाता है। जी जी। और छोड़ने के बाद ही कृष्णा यादव एक पुराने मामले में भभुआ कोर्ट में सरेंडर कर देता है। जी जी।
सरेंडर करने के बाद एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके एक जायसवाल को लाते हैं लोग जी। 28 को दोनों पीड़ितों के सामने पन्नूगंज थाने में पेश किया जाता है। सीसीटीवी कैमरा होगा तो निश्चित ही दोनों लोगों की उपस्थिति 28 को वहाँ दर्ज होगी पन्नूगंज थाने में। जी जी। और हमने श्याम सुंदर को भी उस दिन कई फोन किए और विजय शंकर को भी। जी जी। जब इन लोगों ने फोन नहीं उठाया तो हमने विनय पांडे को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग पन्नूगंज थाने पर हैं, वो लोग सीओ साहब से बात कर रहे हैं और हो सकता है एसपी साहब आए या एडिशनल साहब आए। जी जी। एसपी साहब नहीं आए, जब इन लोगों को एडिशनल के आने की बात बताई गई तो ये लोग चले गए। नहीं, फिर हम लोग रुके थे भैया, एडिशनल से भी बात हुई, यही बात हुई। अच्छा जी। तो उसके बाद चौबे जी जो हुआ जी, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे प्रकरण में जी थाना अध्यक्ष रायपुर के प्राइवेट नंबर जी और शशि भूषण यादव के प्राइवेट नंबर का सीडीआर निकाला जाए। जी जी 14 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक या अब तक जी जी उस आरोपी कृष्णा यादव जी जी के कितने सगे संबंधियों से बात हुई है। जी जी। इस पूरे प्रकरण को अपर पुलिस अधीक्षक महोदय या पुलिस अधीक्षक महोदय जी जी संज्ञान में जो ये उस दिन प्रेस वार्ता की गई है, जी, यह पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी है। जी जी। और असली आरोपी जो साजिश करता है, जी, जो पूरे पहाड़ में कतिपय लोग पूरे पहाड़ को अपने गिरफ्त में लेकर के कई वर्षों से अपनी हनक बना करके जी जी गरीबों का उत्पीड़न करते आ रहे हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव हो, जी जी क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, जी जी जिला पंचायत का चुनाव हो। जी जी। वह चाहते हैं कि वर्चस्व हमारा रहे। विजय विनीत जी, हमें लगता है कि प्रारंभ से ही ये जो सेकेंड चंबल के नाम से जाना जाता रहा है, विशेषकर पन्नूगंज थाना है तो बाद में रायपुर या पनौरा चौकी या ये सब जो बाद में बने, लेकिन प्रारंभ में तो जो इसकी छवि थी वो यही थी कि इस एरिया में दस्युओं का प्रभाव है, सारी चीजें हैं। तो किस तरह से उसको काबू में लाया गया, व्यवस्था ने काबू में लाया। तो हमारे कहने का आशय है कि यह क्षेत्र एज ए समानांतर सरकार की व्यवस्था चलाता है। अगर बिल्कुल यहाँ राम बचन, घमड़ी, मोहन बिंद, हाकिम, भोला जैसे तमाम 10 सरगनाओं का यह इलाका रहा। जी जी जी। और सिर्फ जातिगत वर्चस्व की लड़ाई के लिए हमें कहते हैं जहाँ एक तरफ भारतीय संविधान, भारतीय कानून है, तो वहीं दूसरी तरफ इस एरिया के लोगों का अपनी व्यवस्था, अपना कानून, अपने नियम और उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था को संचालित करते रहे हैं। विशेषकर सोनभद्र का जो बिहार का बॉर्डर है, सोनभद्र से लगा हुआ। एक चीज और विजय विनीत से हम आपसे बात करना चाहते हैं कि सामान्य तौर पर जो पत्रकारिता के क्षेत्र है उसमें जब समाज में किसी प्रकार का कोई अपराध होता है या समाज को या राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है तो पत्रकार अपने को शांत नहीं रख पाता और उसको अपने कलम से लिखता है। जी जी। और जैसे दो चीजें हैं, बिहार से लगे हुए जितने भी प्रदेश या जिले हैं, बिहार में चूंकि शराबबंद है तो सीमावर्ती क्षेत्र। दूसरी चीज और भी बिहार के सीमावर्ती जनपदों में जो प्राय सुनने को मिलता है, चर्चाएं में भी रहती है, वह वाजिब भी चर्चाएं हैं, पशु तस्करी। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्रकारिता में गुणवत्ता युक्त कार्य करने की वजह से जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई आघात पहुंच रहा था? और ये आपकी के इस प्रश्न में थोड़ा संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि ये स्थानीय लोग हैं और ग्रामीण पत्रकारिता जो है वह अपने संबंधों को भी देखती है। जी जी। हो सकता है कि देखिए इस समय वर्तमान में जी जी रायपुर थाना क्षेत्र, माची थाना क्षेत्र, सराईगढ़ पुलिस चौकी और सुअरसोत पुलिस चौकी जी जी शराब तस्करी और पशु तस्करी का बना हुआ है। विजय विनीत जी, एक बार आप फिर से बता दें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो अत्यधिक संवेदनशील है। और अगर इस पर समय से त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी घटनाओं से हम समझते हैं कि हम सब वंचित नहीं रह सकते। विजय विनीत जी, एक बार फिर से बताएं कि बिहार जी कौन कौन से थाना है, कौन कौन से चौकी? जी, बिहार में शराबबंदी है पूर्णतया। जी जी। और जो पशु तस्करी का वहाँ एक्ट है जी, पशु तस्करों को बिहार की कोर्ट से तुरंत जमानत मिल जाती है। जी जी। और उत्तर प्रदेश में पशु तस्करों के लिए माननीय योगी जी के आने के बाद जी जी
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, गैंगस्टर जैसे कड़े कानून बना दिए गए हैं, उसमें तुरंत उनको पाबंद कर दिया जा रहा है। जी जी। तो सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र, माची थाना क्षेत्र, जी जी, सराईगढ़ पुलिस चौकी और सुरसोद पुलिस चौकी क्षेत्र से होकर के जी जी, व्यापक पैमाने पर शराब की तस्करी और पशु तस्करी हो रही है। जी जी, और आपके भभुआ जनपद, बिहार राज्य के भभुआ जनपद में जी जी, एक स्थान पर बाकायदे प्रति सप्ताह पशुओं का मेला लग रहा है जी, और जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के एक मंत्री, जी जी, मैं खुले आम कहना चाहता हूँ या दावे के साथ कह रहा हूँ जी जी, कि उसमें उस पशु तस्करी में और गोकशी में बिहार के एक मंत्री का बहुत बड़ा हाथ है। जी और जी, सबका संरक्षणदाता बिहार का वह मंत्री है। जी जी, जी, तो स्थानीय पत्रकार होने के नाते, ग्रामीण पत्रकार होने के नाते जिन बातों को श्याम सुंदर जी और लड्डू पांडे और विजय शंकर पांडे जी नहीं लिख पाते हैं, जी जी, जब मन में पीड़ा होती है तो कहीं न कहीं वह पुलिस से बताते रहे होंगे कि इस रास्ते पशु तस्कर जा रहे हैं या इस रास्ते शराब की तस्करी हो रही है, चर्चा होती होगी। जी, चर्चा होती होगी। जी जी, तो चर्चा भी ऐसे लोगों को खलती है। जी जी, जी, और कृष्णा यादव जो शूटर है, उसका संबंध व्यापक रूप से गो तस्करों से और शराब तस्करों से बताया जा रहा है। जी जी, और पुलिस पूरी तौर पर गुमराह कर रही है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। और अभी भी हम लोगों को यह लगता है कि थाना अध्यक्ष रायपुर जो वर्तमान में है श्रीवास्तव जी, जी, कप्तान साहब को उन्हें हटा करके उनके प्राइवेट नंबर की जांच करनी चाहिए। शशि भूषण यादव जो वहाँ काफी दिनों तक रहे हैं, उनके प्राइवेट नंबर की जांच करनी चाहिए। जी जी, इसका खुलासा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विजय गिरी जी, हमको लगता है कि कप्तान महोदय तक सही जानकारी न दे करके बल्कि उनको दूसरे तरह की जानकारियां की गई हैं अभी तक। जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस कप्तान के कार्यकाल में जो गलत करने वाले लोग हैं, चाहे आम जनता के बीच के लोग हों, नेता हों, अपराधी हों या पुलिस के लोग हों, कोई बच पाएगा। मुझे नहीं लगता। पिछले दिनों जो लगा चौबी जी, क्योंकि हमारे जनपद के नए कप्तान जी जी और नए जिलाधिकारी महोदय दोनों नौजवान हैं। जी जी, और दोनों के अंदर कार्य करने का जज्बा है। जी जी, लेकिन कार्य कहीं न कहीं अधीनस्थ के माध्यमों से ही लिया जाता है। जी जी जी, यदि अधीनस्थ गुमराह कर रहे हैं तो उनका खुफिया तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए। जी जी, ऐसे अधीनस्थों की पोल खोले, सच्चाई उजागर करे और इन्हें हटा करके यह मामला देखना चाहिए। इंस्पेक्टर को अभी तक हटाया नहीं गया, ये देखिए इतना मामला जबरदस्त है। अभी आगे क्या होगा? जी जी, जिसने सूचना दिया, जिसने गलत मुखबिरी किया, उन लोगों का अभी तक नहीं आया सुराग। और इंस्पेक्टर कह रहा कि वो लोग तो गए थे डीएम के यहाँ मिलने, वो लोग व्यथित हैं, वो तो काम हो गया। अब बताइए, अनाप शनाप ले जाकर के तुम करा दो हाजिर, जबरदस्ती करा दो, तो हम लोग तो कहाँ सुरक्षित हैं? जी 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 जी, कैसे माना जाए कि हम लोग सुरक्षित हैं? श्याम सुंदर पांडे और हम कैसे सुरक्षित हैं? नहीं, सवाल श्याम सुंदर जी, विजय शंकर जी, हम आप लोगों से कोई सुरक्षित नहीं बस, है। बस, इस क्षेत्र में कोई भी जनमानस कोई सुरक्षित नहीं है। हमारी जो विजय बेनी जी से बात हो रही है, हम लोग इस मसले इसके तह तक पहुंचना चाहते हैं और हम जानते हैं कि जब भी पुलिस महकमे में, फोर्स महकमे में इस तरह की सदभारी होती है तो खोराडी जैसी घटनाएं होती हैं और उस समय पूरी गवर्नमेंट बैकफुट पे चली जाती है। सर हमारा 1 मिनट सुन लीजिए जी। मौजूद रहे हैं सर लड्डू जी, 1 मिनट। हाँ। उस समय चौबे जी मौजूद रहे हैं खोराडी में आप जी। और आर.के. पंडित जब डीजीपी के रूप में वहाँ आते हैं, जी जी, उन्होंने सीधे तौर पर पहला शब्द यही कहा था पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जी, कि पुलिस की नालायकी से लूटा पीएससी कैंप। जी 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 जी, तो यही सवाल तो करीब 14 जुलाई के करीब एक पखवाड़ा पहले हमें समझ में आता है, जून महीना रहा होगा, हमने एक रिपोर्ट चलाई थी स्पेशली बिहार बॉर्डर से लगे हुए रायपुर और बाची और आसपास के क्षेत्रों के बारे में कि थाने की सुरक्षा की समीक्षा की जानी चाहिए। हमने ये बात कही थी क्योंकि जैसे पुलिस आम लोगों के बीच से मुखबिरों का चयन करके क्राइम पर कंट्रोल करती है, मुझे लगता है कि वहां पर तो पुलिस के लोग इन क्रिमिनलों के लिए मुखबिरी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और ये अरे भैया यहाँ पुलिस तो जज बन के बैठी हुई है ना। जी 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 बताइए, जिस गाड़ी यूज करके हमलावर हम लोगों पे हमला किए जानलेवा जी, उस गाड़ी मालिक को पुलिस ये कह करके छोड़ी कि उसका कोई हाथ नहीं है। अरे वाह भाई, जी जी, इतनी बड़ी क्राइम हुआ उसमें, उसके आप बिहार में जांच करा लीजिए उसकी संलिप्तता क्या है। ये सब साथ में रहते थे। जी 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 जी, और हमने सीओ साहब से और एडिशनल साहब से कहा था कि साहब ये जो बयान दे रहा है, जी जी, अगर इसका बयान सही है जी जी, तो ये समझिए ये जो है कि गोली नहीं चलाया है हम लोगों के ऊपर। जी जी जी, अगर ये वास्तविक हमलावर है, कोई बयान गलत है। कितना भी बड़ा शूटर हो जी, वो अपने पीछे एक आदमी को बैठाकर जो दोनों हाथों में हथियार लिया हो जी, और स्वयं एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाकर एक हाथ से फायर नहीं कर सकता। पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसे भी दिखाया है कि 2 फायर इसने किया। अच्छा, मतलब एक बाइक पे 2 सवार, जी, हमलावर और गोली दोनों को दिखा रहे, दोनों ने चलाया। हाँ, 3 गोली जो पकड़ाया है वो चलाया, 2 गोली वो चलाया, ये बताया है। जी जी जी, एक काफी गंभीर सवाल है जी। और चौबे की सबसे बड़ी गंभीर मुद्दा है जी कि हम लोगों की घटना होने के बाद 12 साढ़े 12 बजे रात में डीआईजी साहब आ गए घर पे हमारे। जी जी जी, लेकिन घटना होने के आज देखिए कि लगभग 14 को घटना है या 2 तारीख है, जी जी, मैंने 15-17 दिन हो गया। जी जी, लेकिन जिले के कप्तान महोदय ने जी जी, हम दोनों घायलों का कुशल क्षेम लेना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। एक चीज हमको लगता है श्याम सुंदर जी के कप्तान की निगाह से पुलिस महकमे में जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वे बचने वाले नहीं हैं। बार बार जैसे सूचनाएं आ रही हैं कि कप्तान महोदय आ रहे थे आप लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, कप्तान का आपसे न मिल पाना यह भी संकेत जाता है कि कप्तान तक जो सूचनाएं दी जा रही थी कहीं न कहीं गोल मटोल और उन मामलों को छिपाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए दी जा रही थी। और ये हमें आपको बखूबी समझना चाहिए कि जब कोई आईपीएस अधिकारी है तो हो सकता है वह समय दे रहा हो और इस तरह के अपराधों में लिप्त लोगों को ढील दे रहा हो और बड़ी कार्रवाई की मूड में हो, क्योंकि वो अच्छी बात है। देखिए अच्छी बात है, लेकिन जो वर्तमान में दिखता है, घटना स्थल पे कप्तान साहब आए जी जी 2 दिन बाद, घटना के 2 दिन बाद आए, जी जी, मौके का मुआयना किए। हम और दोनों भाई घर पे थे। जी जी जी, सूचना भी लगभग आई हम लोगों के पास कि शायद कप्तान साहब आ रहे हैं। जी जी जी, हम अच्छी बात है, अच्छी सोच है, आएंगे हम लोग, पूरी अपनी व्यथा बताएंगे। जी जी जी, कुछ चीजें कुछ जगह पे नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ चीजें घटना होने के बाद हम लोग थोड़ा सा दहशत में हो गए, दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो गए, या कहिए संतुलन सही नहीं था। कुछ मैंने चीजों को हम लोग नहीं जान पाए, लेकिन घटना के बाद धीरे धीरे जैसे इलाज हुआ, दर्द कम हुआ, हम लोग रिलैक्स हुए तो कुछ बातें आने लगी। जी जी, तो हम कहे कि चलिए अब तो हम लोग भी ट्रामा सेंटर से वापस आ गए हैं, घर ही पे हैं, आएंगे तो आपस में दुखड़ा होगा। अभी आपकी मुलाकात श्याम सुंदर जी, विजय शंकर जी और विजय बेनी जी, आप लोगों की मुलाकात संयुक्त रूप से सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय से हुई। जी, तो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से इस संदर्भ में क्या कोई आश्वासन, भरोसा दिया गया? क्या श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने जी पहले पूरी बात सुनी, हमने कम समय में पूरी बात रखा। जी, हमने कहा श्रीमान जी, जो पुलिस ने वर्कआउट किया है, हम लोगों पे जानलेवा हमला हुआ है, जी जी, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि एडिशनल एसपी ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया है, जी जी, प्रिंट मीडिया को कहा कि उन्होंने बदमाशों का कहीं पे किसी से झड़प हो गई थी, कंफ्यूजन में गोली मार दिए पत्रकारों को। जी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वही बयान दे रहे हैं कि पत्रकारों और हमलावरों में झड़प हुई और उसके बाद गोली चली। जी जी, जो प्रेस नोट जारी किए हैं उसमें लास्ट में लिखे हैं कि घटना से कुछ दूर पहले जी एक व्यक्ति से हमलावरों का विवाद हुआ जी, और वो व्यक्ति होटल पे ही बैठा था। जी जी, और उसे तब जो है कि ये गोली मार दिए। जी जी, तो जिलाधिकारी महोदय जी को भी लगा अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है। जी जी, उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, हम इसको गंभीरता से लेते हैं जी और इसकी इंक्वायरी पुटअप कराएंगे। जी जी, एकदम निश्चिंत रहिए। विजय बेनी जी, आप जी जी, अब विजय बेनी जी से हम आप जानना चाहेंगे कि आपने तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जिले में, चाहे क्राइम का रहा मामला हो, राजनीति का मामला हो, समाज का मामला रहा हो, तो इस पूरे घटनाक्रम में जिलाधिकारी से आप लोगों का मिलना और जिलाधिकारी का रुख
क्या बता रहा है कि आने वाले दिनों में? अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों का रुख इस घटना को लेकर काफी गंभीर है। जी जी। और मुझे लगता है कि जो चाहे जो कुछ दिन तक गुमराह कर ले, सच्चाई जी दोनों अधिकारियों की नजर से नहीं छिपेगी, क्योंकि जी जी दोनों लोग चाहते हैं कि इस घटना का पूरी तरह सही तरीके से पर्दाफाश किया जाए, ताकि साजिशकर्ता बचे न, नहीं तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अच्छा विजय विनीत जी, एक चीज और भी तो है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल एसपी और डीएम ही तो नहीं है जी। इनके द्वारा समय के साथ समाधान कर दिया जाएगा, इसका तो ठीक है, अन्यथा बहुत सारे रास्ते हैं ऊपर जाने के, प्रयास करने के, कार्रवाई करने के। यदि हमारे ये दोनों पीड़ित पत्रकार संतुष्ट होंगे पुलिस की जांच से, जो भविष्य में अभी चूंकि फाइनल रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है जी जी, तो उसके बाद हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हम इस मामले की सीआईडी सीबीआई जांच के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम लोगों ने अधिवक्ताओं से बात कर ली है। जी जी, क्योंकि अपने जनपद के कुछ युवक जी जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच गए हैं जी 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 जी, अध्यक्षता के रूप में, तो वह लोग इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। और यह जनपद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं हो। चौबे जी, मैं तो यही कहूंगा और इस जनपद के तमाम नौजवानों से अपील करूंगा, जी जी, कोई गुंडा अपनी गुंडागर्दी में तब तक ही मदहोश है जब तक हम और आप खामोश हैं। जी 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 जी, काफी गंभीर बात है आपने कही। कुछ और भी चीजें हम आपसे बात कर लेते हैं। आप तीनों लोग लाइन पर हैं, श्याम सुंदर जी भी, विजय शंकर जी भी और विजय विनीत जी भी, कि सामान्य तौर पर भी जब कोई घटना होती है तो लोग यह कहते हैं कि इसके ऊपर शक होता है कि इसको उसके पद से हटा दिया जाए, यहाँ से दूसरे जगह भेज दिया जाए ताकि वह कार्य प्रभावित न हो। जी जी। और दो बड़े बैनर के अखबारों के जागरण और अमर उजाला जैसे संवाददाता के ऊपर गोली चलाई जाती है और थानाध्यक्ष अपनी जगह पे यथावत विराजमान है। यह बहुत ही शर्मनाक है। इसमें इनका खुफिया तंत्र जनपद का मैं फेल कहूँ या कहूँ कि वह लोग नजर नहीं रख रहे हैं। 3 दिन के बाद जब खलियारी बाजार से पुलिस को हटाया गया है, जी जी, तो उसी दिन से प्रथम दिन 3 पिकअप पशु तस्करों ने पशुओं को भरकर बिहार की सीमा की तरफ लेकर रवाना हुए। जी जी, और लगातार उसी दिन से किसी दिन 4, किसी दिन 5, किसी दिन 9, किसी दिन 10। जी जी। और चूंकि कई रास्ते बने हुए हैं, कुछ चंदौली जनपद के बरवाडीह, बजरडीहा, बकुलघट्टा होते हुए निकलते हैं। जी जी, वे कुछ सीधे आते हैं। तो प्रतिदिन पशु तस्करों की गाड़ियां निकल रही हैं रायपुर थाना क्षेत्र से। जी जी। और सबसे बड़ी गंभीर बात है कि आज तक थानों पर आपने खास का नाम सुना होगा। जी जी जी, रायपुर थाने में कोई सिपाही कार खास नहीं है, वहाँ एक प्राइवेट व्यक्ति वसूली कर रहा है। जी जी, और उस प्राइवेट व्यक्ति का सगा चाचा जी जी, पन्नूगंज पुलिस के द्वारा गैंगस्टर बनाया गया है पशु तस्करी में, जिसके गैंग में 12 लोग शामिल हैं। जी जी जी। तो ये कहा जा सकता है कि पन्नूगंज पुलिस जिसको खोज रही है, रायपुर पुलिस का वो खास बना हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। तो किसी और से खतरा नहीं है। हम तो कहते हैं कि पुलिस को भी खतरा है, तो ऐसे पुलिस वालों से ही खतरा है जो अपराधियों के साथ लिप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कानपुर की घटना में विकास मिश्रा वाले में तमाम पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। जी जी जी, पुलिस की हत्या कराने में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, इसमें पुलिस वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी जी जी। अब तो ऐसे में रायपुर थाना अध्यक्ष को यहाँ से हटाना चाहिए। जी और जी, सचिव यादव जो पूर्व में रायपुर में तैनात रहे हैं, उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। एक बात और, आप तीनों पत्रकार हैं, गंभीर पत्रकार हैं, सिंसियर पत्रकार हैं, सामाजिक मुद्दों से हमेशा जुड़े रहे हैं। जो परिस्थितियां इस समय रायपुर थानांतर्गत बनी हुई है बिहार बॉर्डर या आसपास के क्षेत्रों में, क्या इससे पुलिस सुरक्षित महसूस अपने को कर सकती है? बिल्कुल नहीं, पुलिस कहीं सुरक्षित नहीं महसूस करती है। पुलिस के तमाम चौबे जी घटना के बाद रायपुर थाना क्षेत्र में जी पूरा खौफ का माहौल बना हुआ है। जी जी, और जो वर्कआउट पुलिस की है जी, उसको सुन करके लोगों में और खौफ बढ़ गया है जी जी, कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे ऐसे कलबकारों के ऊपर जब इस तरह की घटना होती है और पुलिस लिपापोती कर रही है। जो क्षेत्र में चर्चा खास है जी जी जी, कि इस तरह से लिपापोती कर रही है, तो हम लोगों का क्या हाल होता है। जी, यही जी, अगर हम लोगों की ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ जी, चश्मदीदों के सामने या बाजार में नहीं हुआ होता भैया जी, जी, अगर जी, कहीं आउट ऑफ रेंज हुआ होता जी, तो सभी लोग यकीन करते हैं
जी हो जी न हो उधर अपराधियों से इन लोगों की झड़प हुई हो और मार दिए गोली। जी 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 लेकिन अब तो पुलिस इसलिए फंसी हुई है, थू हो रही है उसकी, जी कि जी हम लोगों की जहाँ घटना हुई, हम लोगों के रोड जहाँ बैठे थे, रोड के उस पार 10 लोग थे, जी जी बगल में हम लोगों के मात्र 5 मीटर पे 7 मीटर पे कम से कम 5-7 लोग अध्यापक बंधु थे। जी जी फिर बगल में नाऊ का दुकान था, वहां पे लोग थे, पूरा बाजारे में था। लेकिन पुलिस नहीं महसूस कर रही है अपने आप को कि हमने जो वर्क किया है, जो हमने वर्कआउट किया है, वो मूल्यांकन नहीं जी कर जी रही है कि सही है कि गलत है। विजय शंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, घटना के बाद क्या पुलिस उन लोगों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जो आप लोगों के साथ वहां बैठे थे, या उन लोगों का बयान अभी तक लिया? हेलो, लगता है मेरी आवाज विजय शंकर जी तक नहीं पहुंच रही है। श्याम सुंदर पांडे जी, आप बताएं, जो लोग आपके साथ वहां बैठे थे, क्या उन लोगों को कांटेक्ट में पुलिस गई? उन लोगों के संपर्क में आई या उन लोगों से बातचीत की, इसकी जानकारी है? जी जिस दुकान पर आप लोग बैठे हुए थे जहां गोली चली, जी वहां बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो क्या घटनाक्रम, इस घटना के बाद पुलिस के लोग उन लोगों से भी मिली या उन लोगों से बातचीत की या उन लोगों का बयान दर्ज किया, ऐसी कोई जानकारी है आप लोगों के पास? दुकान पे जहाँ घटना हुई वहाँ पे पुलिस को आने की, जांच करने की तो सूचना हमें मिली है। जी 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 लेकिन अगल बगल के जो लोग थे, जो चश्मदीद थे, उनसे मिली है कि नहीं, ये हमें अभी सूचना नहीं मिली है। इसकी जानकारी नहीं है ना, तो पुलिस वालों ने इसकी जानकारी देना आप लोगों को वाजिब समझा, जबकि चाहिए था कि वे आप लोगों से बात करके, जो लोग मौजूद थे उनके साथ बात करते। अभी जी हम लोग परसों जब डीएम साहब के यहाँ गए थे, जी जी तो खलियारी बाजार में एक दुकान पे, जी जी मेडिकल स्टोर पे, माननीय श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय बैठे थे। जी जी कुछ लोगों ने बताया कि सर पीड़ित लोग गए हैं थाने पे, जी जी अरे डीएम साहब के यहाँ, तो उन्होंने थाना अध्यक्ष ने क्या कहा, जी जी तो जाने दीजिए, होगा का, जो हम लिख करके भेजेंगे, जो हम रिपोर्ट देंगे वही ना मान्य होगा। नहीं, वो वे सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जो इंचार्ज जहाँ का होता है उसको विशेष पावर होता ही है, और जब तक वह उस पद पर रहेगा तब तक वो अपने विशेष पावर का इस्तेमाल करेगा। अब तो विवेक की बात यह है कि उच्चाधिकारी इस तरह के व्यक्तियों के बारे में गंभीरतापूर्वक निर्णय लें, और मुझे लगता है कि जब किसी के ऊपर उंगली उठ जाए तो बेहतर तरीका यही होता है कि उसे वहां से कहीं और अन्यत्र भेज दिया जाए। वह उसके ही हक में है, और निष्पक्षतापूर्वक जांच कराई जाए, जो लोग भी दोषी हैं उनकी छानबीन करा के उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई। तेज तर्रार थाना अध्यक्ष को यहाँ पे भेजा जाए, जी 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 जो कप्तान महोदय के निगाह में लगता हो जी कि जी नहीं, ये तेज तर्रार है, हमारे विचारधारा से, हमारे अथू से सही है, जी जी ऐसे लोगों को भेजना चाहिए। ऐसे लुंड पुंड व्यक्ति को तो सीधे पुलिस लाइन में सिर्फ फाइल ढोवाना चाहिए। थाना अध्यक्ष इस तरह की घटनाओं के बाद, और जिस जी तरह से पुलिस ने खुलासा किया है, आज की तारीख में आप बताएं कि सोनभद्र से लगा हुआ बिहार बॉर्डर, वहां की स्थिति किस तरह की है? क्या लोगों का पुलिस के ऊपर अब भी भरोसा है या भरोसा उठता जा रहा है? नहीं किस नहीं, तरह की अरे स्थिति है? बिहार के लोग तो पहले भी कहते थे कि जी यूपी में जाओ, मर्डर करो, 2 महीना में वापस आ जाओ। जी जी अब तो पुलिस ने नया परिभाषा दे दिया शूटरों को, जी कि जी किसी वीआईपी लोगों को मारो और जी ये कह दो कि हमारा किसी से झड़प हुआ था, हमें लगा कि यही है, हमने गोली मार दिया। जी 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 ये तो यूपी पुलिस, मैंने ये यूपी पुलिस के लिए, यूपी सरकार के लिए धब्बा कर दिया है। यहाँ सोनभद्र की पुलिस ने खलियारी गोलीकांड में जो खुलासा किया है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से सरकार है। इसके बावजूद दोनों सरकारें एक ही हुकूमत की होने के बावजूद, एक ही जैसे लोगों के होने के बावजूद, यहाँ का अपराधी वहाँ जाके समर्पण कर देता है, और यहाँ कुल मिलाकर के जैसे लगता है कि इस घटना के बाद एक रचा रचा कोई खेल है पुलिस डिपार्टमेंट का, जो लोगों के सामने रखा जा रहा है। एकदम कहीं न कहीं देखिए, इंक्वायरी अगर होगी, कप्तान साहब और डीएम साहब अन्य एजेंसी से जांच कराएंगे। जी 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 तो आपको मैं बताऊं कि बहुत बहुत खुलासा सामने आएगा। जी जी अब और अंत में आप लोगों ने समय दिया, आपको हम अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। विजय विनीत जी, अंत में 2 शब्दों में आप अपनी बात पूरी करें। विजय विनीत जी। हमारी बात बस अंत में यही रहेगी कि पनपने न दो जुर्म अपने शहर में, किसी दिन बदल जाएगा ये कहर में। सारे लोगों को एकजुट होकर के ऐसे
भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ और ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाकर उन्हें बेनकाब करना चाहिए। जी 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 जी, धन्यवाद।